हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3 है ना, विद्युत धारा से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमारे रह गए थे। उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इनका हल क्या होगा। कुछ क्वेश्चन थोड़े से ये बड़े हैं, पर देखते हैं सरल तरीके से कैसे बन सकते हैं। ज़्यादा कठिन तो है नहीं, बट थोड़े बड़े हैं। ठीक है, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जैसे हल होंगे वैसे ही। ठीक है, जहाँ जहाँ मैं आपको हल करने बता दूंगा या आप अपनी कॉपी में नोट करने बताऊंगा, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ इस एक बार हो नहीं पाएगा तो उसको डबल से रिपीट करेंगे। ठीक है, क्या कहता है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हीटस्टोन सेतु के 4 भुजाओं के प्रतिरोध निम्नवत है। देखो, मान के चलिए व्हीटस्टोन सेतु है, आपके पास चित्र बना हुआ है क्वेश्चन में, तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। निम्नवत है तो क्या कहा है कि ए बी, अगर ए बी एक भुजा है तो उस पर कितना दिया है, उस पर प्रतिरोध का मान बोलो 100 ओम है तो 100 ओम लिख दिए। फिर जो बी सी है, बी सी पर 10 ओम है तो बी सी पर 10 ओम लिख दिए। फिर सी डी पर 5 ओम है तो सी डी पर 5 ओम, तथा डी ए पर कितना ओम है, 60 ओम है तो 60 ओम लिख दिए, है ना। अब क्या कहता है, 15 ओम प्रतिरोध के एक धारामापी को बी डी के बीच जोड़ दिया गया है। अब देखो 15 ओम प्रतिरोध के एक धारामापी को किसके बीच, बी डी के बीच, तो बी डी के बीच 15 ओम है ना। 15 ओम प्रतिरोध के एक धारामापी को जोड़ दिया हमने। फिर क्या कहता है कि धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा को परिकलित कीजिए, मतलब इस धारामापी में से बहने वाली धारा के मान को हमको ज्ञात करना है। आगे देखते हैं कि सी ए सी के क्या बोलता है, मध्य है ना, ए सी के मध्य 10 वोल्ट विभवांतर है। जो ए सी है इसके मध्य में कितना है, 10 वोल्ट विभवांतर है। तो कठिन नहीं है, एकदम सरल सा है, लेकिन थोड़ा बड़ा सा है, तो आपको लगेगा कि नहीं कठिन हो रहा है, बट नहीं है। अगर जिसको व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत अच्छे से याद है, तो व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत किस पर आधारित था, किरचॉफ के दोनों नियमों पर। तो जिसमें यहाँ पर कौन सा नियम अधिकतर यूज़ किया जा रहा था, वैसे तो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में दोनों नियम यूज़ कर रहे थे कि अगर हम उसके सिद्धांत को प्रूव करते हैं तो दोनों नियमों को की हेल्प लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हम जो लेने वाले हैं, यहाँ ले सकते हैं बेटा, किरचॉफ के द्वितीय नियम की हेल्प लेंगे, है ना। किरचॉफ के द्वितीय नियम की हेल्प से देखते हैं, निकल तो जाना चाहिए, है ना। सरल है, बनाते बनाते में अब देखते हैं कैसा बनता है, लेकिन बन जाएगा। ठीक है, सरल सा है, बनेगा सही, और हम आशा करेंगे कि पूरा कंप्लीट भी हो, इस बोर्ड में एक बार में हो जाए तो आपको लिखने के लिए आसानी होगी। तो देखते हैं, पहले कुछ बात मान लेते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि देखो इधर धन सिरा है ना, बैटरी का क्या है, धन सिरा है। तो मैं क्या काम करूँगा, धन सिरे से इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, आकर्षित होंगे, तो इलेक्ट्रॉन की उल्टी दिशा में धारा बहती है। तो आपको तो ये याद रख लेना है कि बैटरी के जो धन सिरे के अपोजिट डायरेक्शन में धारा बहती है, ये धारा आई होगी। अब ये इधर आएगी, इधर आई, इतनी बात तो क्लियर हो गई। मैं अभी धारा का रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ आपको। अब देखो कि यहाँ पर जो धारा जाएगी वो I1 होगी, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो कि इस बिंदु पर आने के बाद 2 पार्टों में डिवाइड होगी, यहाँ पर जो धारा जाएगी वो IG होगी, ये बात क्लियर है। ठीक है, लेकिन देखो अब देखो यहाँ से I1 धारा इधर गई थी तो IG धारा इधर चले गई, तो अभी इस प्रतिरोध में कौन सी धारा जाएगी, तो बेटा वो जाएगी I1 माइनस IG, है ना। कि देखो यहाँ I1 धारा बही थी, अगर I1 धारा में से देखो IG धारा इधर चलेगी तो यहाँ पर कौन सी धारा जाएगी, I1 माइनस IG जाएगी। कितनी बात क्लियर हो गई। अब देखो इधर जो धारा जाएगी वो I2 जाएगी। अब देखो यहाँ से जाने के बाद यहाँ पर ये IG धारा भी मिल रही है, तो यहाँ पर जो धारा जाएगी वो क्या हो जाएगा, I2 प्लस IG हो जाएगा। इतनी बात क्लियर कर लो। तो धारा का रिप्रेजेंटेशन हो चुका है। चित्र बना लीजिएगा, क्योंकि चित्र को मिटाएंगे तो नहीं, क्वेश्चन मिटा देंगे लेकिन चित्र नहीं मिटाएंगे, ठीक है, रहने देंगे। तो देखिए आगे क्या करेंगे, तब है ना, ये हल है हमारा। देखते हैं तब क्या होगा कि बंद पास है ना, बंद पास किस में बात कर लेते हैं, पहले हम ABDA में, ABDA में। अब बंद पास ABDA में किसके नियम से, किरचॉफ के नियम से। किसके नियम से, किरचॉफ के नियम से। अब लिखूंगा नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर थ्योरम नहीं बता रहा हूँ आपको, मैथ्स बता रहा हूँ इसका। ठीक है, तो यहाँ पर मैं किरचॉफ का प्रथम नियम नहीं लिखूंगा, सॉरी द्वितीय नियम नहीं लिखूंगा, द्वितीय नियम लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि बंद पास ले लिया ना मैंने। तो बंद पास ABDA, देखो ABDA बंद पास है। इस बंद पास में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, तो द्वितीय नियम क्या कहता है कि जो बहने वाली जो धारा होती है ना, बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल, है ना, तो होगा
और देखेंगे कि अगर हम धारा की दिशा में चल रहे हैं तो कैसे होंगे, पॉजिटिव लेंगे, लेकिन अगर धारा की विपरीत दिशा में लेंगे तो नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे I1। ठीक है, I1 के सुसंगत प्रतिरोध कितना है, 100 है। फिर I2, क्योंकि ये भी चलो उसी डायरेक्शन में चल रहा है, देखो ये गया पॉजिटिव, ये भी देखो उसी डायरेक्शन में चल रहा है धारा की दिशा में, क्या हो जाएगा IG इंटू कितना हो जाएगा बेटा, 15 हो जाएगा ये। फिर देखो लेकिन I2 अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो इसको निगेटिव लूँगा मैं, निगेटिव I2 और कितना हो जाएगा 60। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो 15 × 60 है ना, ये नहीं कटता, तो इज इक्वल टू अब कितना होता है, यहाँ पर जो विभवांतर है ना, सॉरी विद्युत वाहक बल है या विभवांतर है वो कितना है, 0 है, तो 0 ही रख देते हैं। तो ये बात तो हमारी क्लियर हो गई। और कुछ कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं क्या, देखो थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको, तो इसको लिखेंगे 100 I1 प्लस 15 IG माइनस 60 क्या हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरे बंद पास में देखते हैं कौन सा वाला बंद पास, ये वाला बंद पास निकालता हूँ। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा, बंद पास अब कौन सा बंद पास हो गया, BCD में किरचॉफ के द्वितीय नियम से ही लगाएंगे। अब देखो इसमें जो धारा की डायरेक्शन लिखा नहीं क्या मैंने, धारा की डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है, ये इधर की ओर चल रही है तो सही डायरेक्शन में चल रही है ना, राइट डायरेक्शन में, तो इसको बोलूँगा मैं I1 माइनस IG इंटू क्या हो जाएगा बेटा 10 ओम। फिर अब देखो यहाँ पर तो धारा की दिशा में चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर धारा की विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस आपका हो जाएगा I2 प्लस IG और कितना हो जाएगा, प्रतिरोध 5 है। फिर ये भी देखो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो माइनस IG इंटू कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पर भी विद्युत वाहक बल 0 है। ठीक है, अब देखिए हल करेंगे तो इसको लिखेंगे 10I1। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा तो माइनस 10IG, फिर माइनस देखो माइनस का मल्टीप्लाई इसमें टोटल में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो निगेटिव हो जाएगा तो माइनस 5I2, फिर कितना हो जाएगा माइनस 5IG और ये माइनस कितना होने वाला है 15IG इज इक्वल टू 0। देखो अब हल करते हैं, I1 वाली वैल्यू एक ही है, तो हो जाएगा 10I1 माइनस, अब देखो ये IG है ना, ये माइनस IG है, माइनस में दिया है ना, ये माइनस IG हाँ माइनस IG 10IG और ये माइनस 5, तो देखो ये कितना हो जाएगा 15 और 30, तो 30IG, फिर ये माइनस और ये हो जाएगा 5I2। ठीक है, आगे पीछे लिखे क्या, सही लिखे कोई बात नहीं, इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशन नंबर अभी कितना हो गया, सेकंड, 2 इक्वेशन हो गए। अब 2 बंद पास देख लिए, अब तीसरा एक बंद पास बता देता हूँ मैं आपको कौन सा लेने वाला हूँ, ADC। देखो ADC और ये A, ये बंद पास ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, बंद पास ADC में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब देखो धारा इधर की ओर बह रही है, तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा I2 इंटू कितना होगा बेटा 60, फिर ये हो जाएगा आपका, इसको वैसे सरल कर लेना था हमको है ना, चलो रहने दो कोई बात नहीं, अब चलेगा, फिर बाद में देखते हैं उसको। I2 इंटू 60 और इधर भी धारा वही उसी दिशा में बह रही है, तो उसको लेंगे प्लस I2 प्लस IG इंटू कितना हो जाएगा 5, और फिर देखो कुछ बच रहा है, हाँ अब तो कुछ प्रतिरोध नहीं बचा, इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर विद्युत वाहक बल देखो सेल का 10 दिया है तो 10 लिखेंगे। अब देखो हल करेंगे तो इसको हो जाएगा, यहाँ तक दिखेगा, दिख रहा है इधर, देखो जल्दी से यहाँ तक दिख रहा है, हाँ तो एक लाइन यहाँ लिखते हैं, फिर बाद में उधर कोशिश करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा I2 यानी हम इसको लिख लेंगे 60I2 प्लस 5I2 प्लस क्या हो जाएगा आपका 5IG इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको और सरल करते हैं हम,
तो देखिए ये कुछ कट जाएगा, काट देते हैं, तो यहाँ लिखते हैं ना। अब कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं 5 से कट कर दूँ, देखो पहले तो इसको 8 करते हैं, कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, है ना, 65 हो जाएगा। तो हम इसको किससे कट कर देंगे, इसको हम कर देते हैं 5 से कट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर ये 5 से कट करता हूँ मैं इसको, तो 12 और 1 13, ठीक है, 13 कितना हो जाएगा 13i2 प्लस, है ना, 12 पंचे 60 हो जाता है और 12 पंचे 60 होता है, तो 5 13 पंचे 65 होता है, ठीक है। अब देखो ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा आपका i2, है ना, 5iz, ये हो जाएगा 5iz इज इक्वल 5 कहाँ, तो मैंने क्या कर दिया हूँ, इन दोनों को 8 करके 5 से कट किया हूँ, तो 1 हो गया iz, है ना, और ये क्या हो गया 10 का 2 रह जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए जब हमारा 10 का 2 हो गया, तो इसका इक्वेशन नंबर हम क्या दे देते हैं, 3 दे देते हैं। इसका इक्वेशन नंबर कितना दिया हमने, 3 दिया मान के चलो। अब हम बात करते हैं ये समीकरण नंबर को, हमें क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है समीकरण, ठीक है। समीकरण नंबर कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है। अब इस समीकरण 2 में मैं अगर समीकरण 2 को अच्छे से हल करूँ, तो समीकरण 2 को देखो अच्छे से हल करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, इसको समीकरण को लिखेंगे तो समीकरण देखो, समीकरण 1 और 2 को अगर हल कर दे, कुछ हल हो रहा है, अभी हल नहीं हो रहा है। पहले तो हम इसको क्या कर देते हैं, 5 से कट कर देते हैं। किससे कट कर देते हैं, 5 से कट कर देते हैं, तो हो जाएगा समीकरण 2 डिवाइड बाय 5, है ना, कि समीकरण 2 से को 5 से डिवाइड करने पर तो कितना हो जाएगा, 2i हो जाएगा, 2i1 माइनस ये हो जाएगा आपका 5 से डिवाइड होगा तो 5 36 6ig, फिर माइनस 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा i2, ओनली i2 होगा, ठीक है, ये आपका चित्र का है इधर से, इज इक्वल टू 0। अब देखो इसमें क्या कर दें पर, अब देखो ये समीकरण के बराबर लाना है मुझे, तो i2 को कट कर देता हूँ मान के चलो, क्योंकि समीकरण नंबर 2 में i2 वाली वैल्यू है, तो i2 को कट करते हैं और ig की वैल्यू तो 2, इसको भी सर ये भी सरल हो सकता था, क्या नहीं हो सकता था, ठीक है, 5 से कट जाता, लेकिन ये और क्या हो सकता है, अभी एक टर्म हो गई हमारी ये। अब देखो ये 2i1, ठीक है, ये था ना 2i1, 6 पंचे 30, ठीक है, ig तो नहीं कटेगा 6, अगर हमको इसकी वैल्यू, हमको ig की वैल्यू निकालना ना, धारामापी में प्रवाहित होने वाली धारा का मान पर क्लिक करना है, ig की वैल्यू निकालना है, तो मैं i2 का मान निकालना चाहूँगा, तो i2 का मान कैसे निकलेगा, तो ये 2 हो गया, तो देखो इसमें अगर मैं 100 का गुना कर दूँ तो क्या होगा i2, और घटा देते हैं, ठीक है, 50 का गुना कर देते हैं, तो क्या करेंगे, समीकरण इसको बोल देते हैं हम 4 मान के चलो, समीकरण 4 गुना 50, अगर समीकरण नंबर मैं 4 में किसका गुना कर दूँ, 50 का गुना कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, i2 कट जाएगा, ठीक है, समीकरण 50। अब देखो 50 का गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, समीकरण 4 में, तो ये आपका हो जाएगा ये 50, तो 50 दूनी 100, i1 माइनस 6 तो 50 6 पंचे 30 300 ig, और ये माइनस, अब इसमें गुना कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा 50 i2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको दे देते समीकरण नंबर हम 5। अब देखो समीकरण 1, देखो समीकरण 1 और 5, समीकरण 1 ऋण समीकरण 5, हाँ, समीकरण 1 में समीकरण 5 को घटाने पर देखो 100i1 माइनस 100i1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, काम खत्म। ये माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस, तो 15 जुड़ जाएगा तो 315 ig, तो 315 ig। अब देखो माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होने वाला, 60 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 10 प्लस 10 i2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से मैं किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, मान के चलो यहाँ से मैं i2 की वैल्यू निकालना चाहूँगा, किसकी वैल्यू निकालना चाहूँगा, i2 की वैल्यू निकालना चाहूँगा, तो i2 की वैल्यू क्या निकल जाएगी हमारी, तो ये हो गया i2, तो 2 समीकरण हो गए ना, i2 वाली वैल्यू ये भी आ गई और ये भी आ गई। अब देखिए क्या कर सकते हैं इसको,
तो -220 है ना, 10, तो ये क्या हो जाएगा अब हमारा, कुछ कटता है क्या, ये काट दो ना, इसको काट देते हैं 10 से, तो 10 से कटेगा, नहीं कट रहा, 5 से कट रहा है, तो काट दूँ, चलेगा, 5 से काट देते हैं ना। तो अब I2 की वैल्यू निकालना है, तो दोनों इक्वेशन को 5 से कट कर दो, तो होगा 5 छक 30, 5 छक 30 और 5 दिया 15 IG प्लस, दिख रहा है यहाँ पर, देखो यहाँ तक दिख रहा है ना। अब देखो प्लस कितना हो जाएगा, ये 10, ये हो जाएगा 2I2 इज इक्वल टू 0। प्लीज़ इतना राइट कर लीजिए, उसका देखते हैं आगे। अब कितना हो गया, Y2 की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो ये हो जाएगा, इसका ट्रांसफर उधर करो, ये हो जाएगा आपका प्लस, सॉरी ये माइनस में आ जाएगा क्योंकि इस इक्वेशन नंबर 1 में वो माइनस में था, तो ये माइनस हो जाएगा, उसका ट्रांसफर उधर करो, तो हो जाएगा 2I2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 63IG, ठीक है। इसका 2 का ट्रांसफर इधर करो, तो I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 63/2IG है ना। इस मान को समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे कितना हो जाएगा 13, क्योंकि जी की वैल्यू निकालना है मुझे 13। अब I2 की वैल्यू कितनी है, इंटू 63/2 है ना, 63/2, और ये हो जाएगा IG प्लस IG इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो हल करेंगे आगे, तो इसको अगर हल करें तो इसका अगर मल्टीपल इसमें कर देते हो तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 है ना, 13 39 की 9, हासिल का आया 3, ठीक है, हासिल का कितना आ गया 3 आ गया। अब इसको अगर आप गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 है ना, और कटता है क्या, कुछ नहीं कट रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपका 1। अब हल करोगे तो 13 कम 39 थे 54 53 78 79 80 81 हो जाएगा 81 आपका है ना, 81 IG ये IG हो जाएगा अपान 2 प्लस ये क्या हो जाएगा IG इज इक्वल टू 2। अब हल कर देना, तो 2 का देखो 2 को, अब देखो 2 को उधर ट्रांसफ़र करना है, तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 819 IG प्लस 2IG इज इक्वल टू 2 इधर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 4, चौक नहीं चल रही करे, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको इधर कैंसिल कर देते हैं, लिख लिए होंगे इधर तो। अब देखो, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 821, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दूंगा तो क्योंकि 819 धन 2 821 IG इज इक्वल टू 4, इसका ट्रांसफर इधर, तो IG इज इक्वल टू 4/821। अब डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो इज इक्वल टू कितना आएगा 0 पहले पॉइंट लगा दो, पॉइंट पे 1 0 बढ़ गया, फिर भी हल नहीं हो रहा है, तो ये 400 के मान के चलो, ठीक है 40 हो गया, नहीं हो रहा है, फिर 0 लगाएं, फिर 0 400, फिर भी नहीं कट रहा है 0 0, ठीक है। अब तो कितने बार कट जाएगा 4 9 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब याद रखिएगा लास्ट में कि ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा 4 9 बार कैंसिल हो जाएगा आपका, है ना, 4 9 बार कैंसिल होने वाला है, याद रखिएगा। अब देखो कि अब इसको हम लिखेंगे धारा IG का मान है, ये IG इज इक्वल टू क्या हो गया एम्पियर, तो यही तो निकालना था, धारा मापी में प्रवाहित होने वाली धारा को परिकलित कीजिए। और आगे बताऊं तो अगर बताना चाहे तो देखो और थोड़ा सा हो सकता है यहाँ पर कि अगर इसको यहाँ से पॉइंट घटाऊंगा तो मैं कितना हो जाएगा, यहाँ से पॉइंट अगर ये 3 अंक बाद ले जाऊँ तो ये हो जाएगा 4.9 इंटू 10⁻³ एम्पियर, और इसको माइक्रो एम्पियर में लिखना चाहेंगे तो 4.9 इंटू 10⁻³ हट जाएगा ये, क्योंकि माइक्रो एम्पियर देखो 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर होता है, तो हो जाएगा माइक्रो एम्पियर, आपका ये आंसर हो सकता है। तो ये तीनों में से कोई भी आप एक आंसर लिख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था थोड़ा बड़ा सा होने वाला है ये क्वेश्चन,